तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है उसकी हम बात करेंगे। क्लास 12 अकाउंटेंसी की अगर बात करती हूँ, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, और आज हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं। तो आपका ऑलमोस्ट हाफ या फिर हाफ से भी ज्यादा मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज या अगर उनको नहीं देखा तो पहले उनको देखिए। सीरीज में जब आप करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ, हम सभी को पता है कि भी जो पार्टनर्स है जिन्होंने जो कैपिटल है फर्म के अंदर जो कैपिटल लगाई है तो उन पर उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कब मिलेगा, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया है। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल किया था, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। हमने कहा था कि भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं उन्होंने बनाया या फिर पार्टनरशिप डीड उन्होंने बना लिया बट इसके रिगार्डिंग साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उन्होंने बात नहीं किया है, तो फिर उस केस में जो पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ही भी हमने बात की है कि भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भी हमें जो प्रॉफिट होगा तो जो पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो फिर उस केस में हम पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा। बट आज हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोविजंस की जो कि आपके किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वे प्रोविजन का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके कुछ केसेस गिवन होंगे, कुछ सिचुएशन गिवन होगी। तो कई बार फर्म में ये भी आपको बोला जा सकता है कि भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो देना ही देना, या मैं ये बोल सकती हूँ कि भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उसको ट्रीट करना एज अ चार्ज। देखिए जैसे ही हमने बोल दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ चार्ज, तो फिर उस केस में आप मुझे बताइए क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म को लॉस है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को देंगे या फिर नहीं देंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमने उसको चार्ज ट्रीट किया है तो भाई उस केस में तो आपको देना ही होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो, इवन लॉस की सिचुएशन में भी आपको देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग केसेज आपके गिवन है। तो जैसा केस होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उसका ट्रीटमेंट करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो डिफरेंट केसेस आपके क्या है, तो देखिए फर्स्ट केस आपका क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि भाई जो पार्टनरशिप डीड हमने बनाया ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमने किया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने कुछ बात ही नहीं की, हमारा पार्टनरशिप डीड तो क्या है, साइलेंट है। तो भाई उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट केस आपको याद करना है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। उस केस में भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं दिया जाएगा। अगर आपको देना है तो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लो, ठीक है, उसमें एग्रीमेंट कर लो, आप उसमें लिख लो कि भी देना है, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस तो इजी है, आप सेकंड केस देखिए, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग एज अ चार्ज, ठीक है, और एज अ एप्रोप्रिएशन। तो इसमें सेकंड केस क्या है कि भी आपने क्या किया, जो पार्टनरशिप डीड है ना उसमें आपने मेंशन कर दिया कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो देंगे, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आपने बोल दिया कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे बट साइलेंट ट्रीटिंग एज ए चार्ज। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई जो आपने ये तो बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन साइलेंट है आपका पार्टनरशिप डीड में आपने ये नहीं मेंशन किया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम चार्ज ट्रीट करें या फिर उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें, इसके बारे में आपने बात नहीं की, ठीक है। तो भाई उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपने जो पार्टनरशिप डीड है, आपने जो एग्रीमेंट किया है उसमें ये तो आपने बोल दिया कि भाई हाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे, बट आपने ये डिसाइड नहीं किया कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको हम चार्ज ट्रीट करें या फिर एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में अगर फर्म को प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, अगर इनकेस फर्म को प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो फिर उस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दोगे, ठीक है। डिफरेंस आपको समझना है। केस फर्स्ट में क्या है कि भाई आपने कुछ जिक्र ही नहीं किया, कुछ आपका जो पार्टनरशिप डीड है ना वो बिल्कुल साइलेंट, आपने कुछ नहीं कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो उस केस में तो भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बेशक से यहाँ पे
बेशक से यहाँ पे प्रॉफिट ही क्यों ना हो, ठीक है, प्रॉफिट ही फर्म को क्यों ना हो, आपको नहीं मिलेगा भी, आपने कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन बट सेकंड केस में इसने कहा कि भी आपने बोल दिया कि हाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे, लेकिन उसमें भी आपने ये नहीं कहा कि भी हम चार्ज करें, उसको एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे या फिर एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में अगर प्रॉफिट है तो आप दे दो, प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। अब इससे जो सेकंड केस है ना, इसके अंदर भी आपके अलग अलग केसेस बनेंगे। कैसे? अब फर्स्ट केस क्या बना, अब देखिए केस हमारा मेन केस हमारा क्या था कि भी हमने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ठीक है। अब लेकिन कब देंगे, अगर प्रॉफिट होगा देंगे। देखिए इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, सेकंड केस है हमारा, बट हमें क्या हुआ, फर्म को लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बताओ? नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ऊपर बिल्कुल क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि भी प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम नहीं देंगे। इट मींस इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इसी के साथ ही सेकंड क्या, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि भी प्रॉफिट तो हमें हो गया, ठीक है, जो फर्म है ना उसको प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले प्रॉफिट है ना, जो कितना प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, वो या तो इक्वल है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट है वो क्या है, ग्रेटर देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, सारा का सारा इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन से इसको करेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो भाई ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें क्या दिक्कत है, भाई प्रॉफिट है तो हमने यही बात की है कि भी प्रॉफिट होगा तो हम देंगे। लेकिन जो यहाँ पे ये जो बी केस आपका बना, ये क्या बना कि भी प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, भाई जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ना इतना ही प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, भाई आराम से दे देंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इतना हमारे पास प्रॉफिट दे दिया। या फिर हमारे पास जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा ना उससे ज्यादा है, तो ये तो और अच्छी बात है, भाई हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है, तो भाई हम आराम से दे देंगे। तो इसलिए सेकंड सिचुएशन क्या बनी, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक है। आपका प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है, या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, जितना अमाउंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनेगा अगर उससे ज्यादा है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप आराम से दे दोगे। प्रॉफिट है तो आराम से दे दो, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट है तो भाई आप सारा का सारा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर कहां से दोगे। अब इसी के अंदर एक थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, सी केस, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट है, अब वो क्या है भाई, वो लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इटसेल्फ, जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जितना हमारा इंटरेस्ट बना है ना उससे अब हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल फर्म का प्रॉफिट है भाई 10,000 रुपए, ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, मैंने बोला जो प्रॉफिट है वो 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो अब कितना है, 12,000 है। तो इस ये हमारा कौन सा केस बना, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट है इज लेस देन, अब ये क्या है, लेस देन है, किससे, द इंटरेस्ट इटसेल्फ, जितना इंटरेस्ट बनाना भाई उससे कम है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। भाई अब आप कितना इंटरेस्ट दोगे, भाई जितना प्रॉफिट है ना अब उतना इंटरेस्ट दोगे आप, ठीक है। अब 10,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 12,000, तो 12,000 2,000 ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 ज्यादा है, तो भाई अब 2,000 आप कहां से लेके आओगे जब आपके पास है ही नहीं। तो भाई उस केस में आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना दोगे, वो 10,000 ही आप दोगे, 10,000 ही आप दोगे, ठीक है। तो इसलिए इसने लिखा है इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, भाई रिस्ट्रिक्ट हमने कर दिया इंटरेस्ट टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, भाई जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ना वहीं तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत ये आएगी कि भाई किसको कितना दे, अब किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, ठीक है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए उस केस में हम क्या करेंगे, हंस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो उस केस में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कैसे करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बना है दो पार्टनर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है ए और बी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूं जैसे ए है, ठीक है, ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 4,000 और बी है उसका कितना है 8,000। तो इस तरह से दोनों का मिला के हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बना 12,000। बट अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है,
प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 10,000 है। ठीक है, तो भाई अभी अगर हमने ए को, चल हम ये सोच ले चल ए को पूरा 4,000 दे देंगे, 4,000 देने के बाद 10,000 में से 4,000 गए। ठीक है, 4,000 जब हमारा गया 10,000 में से तो 6,000 बचा, 6 बी को मिल जाएगा। लेकिन उस केस में तो ए और बी का झगड़ा हो जाएगा, बी कहेगा भाई ये क्या बात है, आपने ए को तो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और मुझे तो भाई सारा नहीं दिया। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि भाई इनके बीच में कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट न हो, तो हम क्या करेंगे, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनाना उसी का हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, हर एक पार्टनर का। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालूंगी तो कितना आएगा मेरा 1:2 रेशियो। ठीक है, ये रेशियो आएगा। अब ये जो 10,000 है ना, इसको इस रेशियो में हम बांट देंगे 10,000। ठीक है, इसका ए को कितना मिलेगा 1/3 और बी को कितना मिलेगा 10,000 का 2/3। इसको आप सोल्व कर लोगे तो इस तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है, अगर हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर उससे कम है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, तो ये हमारे केसेज है। अब हमारा लास्ट केस है जो कि है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या कहा इन्होंने, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज अ चार्ज। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में भाई आपने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना, एज अ चार्ज। ठीक है, एज अ चार्ज मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भाई अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर लिया एज अ चार्ज, तो उस केस में हम फुल इंटरेस्ट will be allowed whether there is a profit or a loss। तो उस केस में भी आपको सारा का सारा फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, आपकी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर लॉस हुआ ना, तो लॉस की सिचुएशन में भी आपको फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। कौन से केस में, 3rd केस में, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमें क्या ट्रीट करना है, एज अ चार्ज। तो ये आपके डिफरेंट प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन के अंदर भी जैसा भी केस गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपका जो आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तो देखिए ये आपका है डीके गोयल की बुक है और इसके अंदर है इलस्ट्रेशन 33। ठीक है, तो भाई जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और जिनके पास नहीं है तो उनको भी अब यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो आपकी इलस्ट्रेशन है वो दिख जाएगी। तो चलिए फिर करें शुरू। तो देखते हैं, ओपन कर लीजिए आप अपनी बुक। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि भैया आपका जो सिलेबस है ना वो चेंज नहीं हुआ आपकी बार। ठीक है, तो जो पिछले साल सिलेबस था बिल्कुल सेम है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है और वो पुरानी बुक लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो इलस्ट्रेशन है ये आपकी 33। ठीक है, तो आप अपनी बुक है उसको ओपन कर लीजिए और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। तो देखिए, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ए और बी हमारे 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने गिवन है 3:2, और कैपिटल यहाँ पे उनकी गिवन है, कैपिटल कितनी गिवन है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख तो भी एक ही है, ए ने 2 लाख रुपए यहाँ पे कैपिटल के लगाए हैं, और बी है जो बी ने कितने लगाए यहाँ पे ₹1 लाख। ये कैपिटल है भाई, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेज। तो आपको अलग अलग यहाँ पे केसेस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो आपको शो करना है। तो देखिए, अब केस फर्स्ट हमारा क्या गिवन है, केस फर्स्ट है if the partnership deed is silent as the interest on capital and the profits for the year are ₹50,000। तो फर्स्ट केस क्या है, देखिए मैं यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे लिखे भी जा रही हूँ। ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है। उसमें किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग यहाँ पे जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। और जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है ₹50,000। ठीक है, तो आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो केस फर्स्ट हमारा गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें आप मुझे बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम देंगे। तो हमारे फर्स्ट केस में क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट
किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बेशक से हमें प्रॉफिट क्यों ना हो, देखिए हमें क्या है, प्रॉफिट है 50,000 का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं देंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, यहाँ पे शो करना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे भाई। फर्स्ट केस का मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अब हम कर दीजिए, हमारा प्रॉफिट गिवन है तो डायरेक्ट हम दिखा देंगे यहाँ पे बाय P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें देना ही नहीं है, तो भाई हम डायरेक्ट जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, जो हमारे दो पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है। तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको, एज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, 3:2। तो भाई 3:2 में निकाल लो, निकाल सकते हो ना, एक निकाल के दिखा देती हूँ। ए का प्रॉफिट का शेयर कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। जिसका शेयर है निकालना उसका ऊपर और टोटल नीचे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 30,000। ऐसे ही हम बी का शेयर निकाल देंगे, 50,000 टोटल प्रॉफिट है और बी का शेयर है 2/5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20,000। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा देंगे 50,000 और अरे ये मैंने इधर कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये 50,000 हमारा इधर आ गया और 50,000 हमारा इधर आ गया, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब मुझे इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कितना सारा हमने चैप्टर कर लिया है, आप सबने ये कर ही लिया किस तरह से क्या फॉर्मेट है। तो फर्स्ट केस आया समझ में, फर्स्ट केस में बेसिकली हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने नहीं दिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की। अब देखते भी सेकेंड केस में क्या बोलता है ये, देखिए अब सेकेंड केस है हमारा, केस नंबर सेकेंड, ये मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ साफ, ठीक है। चलो सेकेंड केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब जो पार्टनरशिप डीड है भाई इसने कहा है हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दीजिए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से देना है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ये रेट इन्होंने यहाँ पे दी है। एंड द लॉसेज फॉर द ईयर आर ₹50,000, बट अब की बार हमारे क्या गिवन है, लॉसेज यहाँ पे गिवन है, लॉस हमारे कितने का गिवन है, 15,000 का, 15,000 का हमें लॉस यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का लॉस हमें यहाँ पे हुआ है सेकेंड केस में, ठीक है। अब आप बताइए मेरे को, भाई पार्टनरशिप डीड में तो आपने कह दिया कि भाई आईओसी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से देना, 8% की रेट से देना है। बट हमें हमारी जो फर्म उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बताइए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दोगे या फिर नहीं दोगे। तो जो मैंने केसेस बताई याद कीजिए, प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। अच्छा यहाँ पे हमने क्यों नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि भी पार्टनरशिप डीड में ये तो बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भी हमें उसको चार्ज ट्रीट करना है फिर एप्रोप्रिएशन। तो कहीं ना कहीं हमने उसको एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट किया है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट है तो दे दो, अगर अदरवाइज मत दो, ठीक है। अगर यहाँ पे वो स्पेसिफिक मेंशन कर देता ना कि भी हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्या ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करना चार्ज, तो उस केस में बेशक से लॉस है तब भी आपको देना पड़ता है, ये केस आगे आएगा। तो भाई अब हमारा लॉस हो चुका है 50,000 रुपए का, ठीक है। अब 50,000 रुपए का लॉस है तो भाई अब आपको बेसिकली यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर करना, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना है। लेकिन लॉस है ना भी, लॉस से तो अब हमारा हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी हमने कर लिया ऑलरेडी। इन केस लॉस टू द फर्म, अगर हमारी जो फर्म है उसको लॉस हुआ है तो फिर उस केस में हम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको प्रिपेयर नहीं करते। तो सेकंड केस में आपको P&L अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो P&L अकाउंट है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मैंने P&L अकाउंट यहाँ पे बना दिया है, और जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा दोगे। तो भाई यहाँ पे लॉस हमारा ऑलरेडी गिवन है, टू बैलेंस BD कितना, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का, और जो लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, वही लिख देंगे हम, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है। ये सब आप कर लेना, कैपिटल अकाउंट। तो ए के हिस्से में कितना आएगा भाई, जब प्रॉफिट था अब लॉस है तो वही 3:2 में हम बांट देंगे। 30,000 ए को लॉस मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 50,000, और यहाँ पे फिर हम टोटल कर देंगे बैलेंसिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो प्रॉफिट है या लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया। ये था हमारा केस नंबर सेकंड। अब देखिए, अब इसमें हमारा क्या है, थर्ड केस है, ठीक है।
अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में बेसिकली क्या कहा है, आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ कि भाई थर्ड केस में अब हमारा क्या आएगा। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और आपको भागने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बना के चलनी है लगातार। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन आप पढ़ लिए और फिर 10 दिन की आपने छुट्टी मार ली, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। अगर आप डे 1 से अच्छे से धीरे धीरे 1-1, 2-2 घंटा भी निकालोगे तो डेफिनेटली जब आपके एग्जाम आएंगे, फाइनल एग्जाम आएंगे Feb-March में जाके, आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस क्या है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड। थर्ड केस भी है कि भी पार्टनरशिप डिड है ना, इसने कहा कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप दो, किस रेट से, वही एट द रेट ऑफ 8% पर एनम से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है। ये हमारा केस नंबर 3 है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000। और भाई अब की बार तो हमारा प्रॉफिट भी है ₹50,000 का, भाई अच्छी बात है, प्रॉफिट भी है। और पार्टनरशिप डीड ने भी बोल दिया है, उसमें भी मेंशन कर दिया कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो हम दे देंगे, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि भाई क्या हमारा प्रॉफिट इतना है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। तो अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी है भाई, 2 लाख है ना, 2 लाख पे 8% की रेट से ये बनेगा आपका कितना, 16,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बना। अब बी का निकाल देती हूँ, बी की है 1 लाख, 1 लाख पे 8%, तो ये बना आपका 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करती हूँ तो कितना बना, 24,000। वाओ, आपके लिए तो अच्छा हो गया, ठीक है। भाई हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो हमारा 50,000 है, और वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से हम दे देंगे। पार्टनरशिप डीड ने भी कहा है दे दो, और हमारे पास प्रॉफिट भी सफिशिएंट है। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, जो बचेगा वो भी पार्टनर्स को ही मिल रहा है। तो ये सेकंड केस हो गया ना, ठीक है। उसके अंदर हमारा हो गया ना, व्हेन द प्रॉफिट्स आर इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट हमारे यहाँ तो इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है, इन दैट केस फुल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो उस केस में हम फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे हम आराम से दे देंगे, 50,000 प्रॉफिट है, टोटल 24,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, तो ए को भी पूरा अमाउंट मिल जाएगा और पी को भी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, ठीक है भाई। अब तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले वही बाय P&L की भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, 50,000 का, ठीक है। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई ए का कितना है 16,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8,000। तो टोटल हमारा कितना बना 24,000। उसके बाद भी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बच गया, तो ये प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर्ड हो जाएगा किसको, ए के हिस्से में और बी के हिस्से में, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आएगा हमारा, जब मैं इसको यहाँ पे माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा 26,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 26,000, और यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे भी 50,000, ठीक है। और ये जो आपका 26,000 है, ठीक है, इसको ए और बी में किस रेशो में बांट दोगे, 3:2 रेशो में। 3:2 रेशो में जब आप इसका शेयर करोगे तो ए का निकल के आएगा 15,600 और बी का शेयर निकल के आएगा 10,400। तो ये आपने भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉफिट का, ठीक है। थर्ड केस भी हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ केस की। तो चलिए देखते हैं फोर्थ केस हमारा क्या है। पहले मैं देख लेती हूँ फोर्थ केस क्या है, और आप भी देखिए अपनी बुक के अंदर। देखिए फोर्थ केस में क्या बोलता है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अभी पार्टनरशिप डिड ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, किस रेट से दो, 8% की रेट से आपने दे दिया। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन अब की बार भी जो प्रॉफिट है ना वो कितना है 15,000 है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना है 15,000 है, और हमारा जो पार्टनरशिप डीड उसने भी कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अभी हमने निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बना 24,000, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 15,000। तो ये जो सेकंड केस था उसके अंदर भी हमारा जो बी केस था वो वाली सिचुएशन हो गई ना, व्हेन द प्रॉफिट आर लेस देन, ठीक है, लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा वो केस बन गया कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे क्या है लेस है,
तो भाई उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, लेकिन कितना देंगे, वहां पे जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है कि भी जितना प्रॉफिट है ना उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे वो कैसे करेंगे, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेशियो। अब भी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 24,000 बनता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है, तो 15,000 को ही हम बांट देंगे, किस रेशियो में बांट देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 16,000, बी का कितना है 8,000, तो यहाँ पे अगर आप इसका, ठीक है मैं करके भी दिखा देती हूँ, वैसे तो आप कर ही लोगे, तो ये मैंने रेशियो निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 2:1। तो भाई 2:1 में हम 15,000 है उसको बांट देंगे, तो हमारा जो ए है, ए को अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 15,000 का प्रॉफिट है और उसका हिस्सा है 2/3, तो 10,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा 15,000 का 1/3 5,000। ठीक है, पहले उनको जब प्रॉफिट पूरा था तो भाई हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, बट अब पूरा नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना हमने दे दिया, तो अब ए को कितना मिल गया 10,000, ठीक है, और बी को कितना मिला 5,000, तो इस तरह से हमने कितना दे दिया 15,000, और प्रॉफिट भी अब हमारा कितना है 15,000। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, अभी प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, तो बस आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे इसको अच्छे से कि भाई 15,000, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया, और यहाँ पे भी क्या आ गया 15,000। ठीक है, आया समझ में। तो ये था भाई हमारा फोर्थ केस। अब हम बात करेंगे फिफ्थ केस की। ठीक है, अब चलिए एक बार देखते हैं भाई फिफ्थ केस क्या बोलता है। तो देखिए फिफ्थ केस में हमारा क्या है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, पार्टनरशिप डिड बोलता है कि भाई आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको देना है 8% की रेट से, इवन इफ इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, बेशक से आपके फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, ठीक है, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्या ट्रीट किया गया, चार्ज, इसलिए तो क्वेश्चन में बोला कि भाई लॉस है ना तो भी आपको देना है, इट मीन्स हमने उसको चार्ज ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो चलिए, लेकिन यहाँ पे जो फर्म है ना उसको प्रॉफिट है, कितने का, वही 15,000 का जो हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई मैंने आपको क्या बताया, इसने कहा कि भाई प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट है वो देना ही देना, तो इंटरेस्ट देना है ना तो भैया पूरा का पूरा ही दोगे। 16,000 ए का बना था और 8,000 बी का बना था, भैया आपको देना ही देना, पेंडल एप्रोप्रिएशन आप अकाउंट बनाओगे और प्रॉफिट 15,000 का है उसके बावजूद भी आपको देना होगा, तो उस केस में यहाँ पे लॉस निकलेगा, क्योंकि अब ये साइड हमारी कितनी होगी 24,000 डेबिट साइड और यहाँ पे है मेरा 15,000, तो भी डिफरेंस आया कितने का 9,000 का, तो अब ये लॉस हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, कितने का 9,000 का, किस रेशियो में 3:2 रेशियो में। ठीक है, 3:2 रेशियो में यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये लॉस 5400 ए के हिस्से में जाएगा, 5,400, 3,600 बी के हिस्से में जाएगा, और टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 24,000। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 24,000। तो देखिए जो ये फिफ्थ केस था यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम था। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है, 24,000 है, बट हमारा प्रॉफिट 15,000 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है, इवन फर्म इन्वॉल्व लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, भाई लॉस है तो भी हम देंगे, लेकिन बाय लकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कम से कम 15,000 का तो प्रॉफिट है, तो अभी 15,000 का प्रॉफिट था और बाकी क्या 9,000 फिर हम लॉस में दिखा देंगे। इनकेस अगर यहाँ पे ना, ठीक है, अगर इनकेस यहाँ पे ये 15,000 का भी प्रॉफिट नहीं होता, मैं बोलती हूँ अगर लॉस ही यहाँ पे मिलता, ठीक है, लॉस तो फिर इस साइड आ जाएगा, तो भी आपको ना ये पूरा का पूरा देना पड़ता है। ठीक है, बट अब इस केस में इन्होंने प्रॉफिट दे रखा तो हमने दिखा दिया। तो भाई ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविजन है। ठीक है, जो भी आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, या मैं बोल सकती हूँ जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड आउट करना, और ये केसेज है इनको अच्छे से समझ लेना कि भी किस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। ठीक है, वैसे बिल्कुल आसान है,
बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। अकाउंट्स है ना, मैं आपको बताऊं ना, अकाउंट से मजेदार है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से अच्छे से समझ के करोगे तो बच्चे अकाउंट से बहुत ज्यादा डरते हैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भी ना तो आपको बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत है, ना भागने की जरूरत है, ठीक है। कछुए की तरह धीरे धीरे चलिए, बट आपको लगातार, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलनी है। ये नहीं कि भी खरगोश की तरह एक बार भागे फिर रुक गए, तो फिर तो भी हार होनी है। अगर खरगोश की तरह चलोगे तो कछुए की तरह भी चलोगे ना तो भी जीत आपकी होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और जल्दी फिर थोड़े टाइम बाद हम जो बिजनेस स्टडीज है उसको भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहना। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।